अस्सलामुअलैकुम। शबीर हुसैन ने शादी की सी मलेशियन कुड़ी नाल। ये गल हुण उहदी बीवी कह रही है तो यह बाबे होरी कह रहे ने जिहड़े जनाब दे शबीर साहब दे जिहड़े सुसर साहब ने। सारा जहान एक पासे ते ए कल्ले दो एक पासे, बल्कि मैं कहना कल्ली बीबी एक पासे कि जिहड़ी बदनामी दा बास बनदी पई। और हुण जिस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया और नैशनल और आले दुआले जिस वेले हर बंदा इंटरव्यू वास्ते गया है तो हुण कहंदी मैं खुश हाँ उहदी ओह धरती सी, मैं खुश हाँ उहदी ओह धरती सी। कुछ लोगों नूं दुनिया ते इस चीज़ की सज़ा दी जाती है कि उन्होंने अपनी हट धर्मी न छड्डण दी वजह नाल वो दुनिया ते भी खजल होंदे ने और अगले जान में खजल होंदे ने। उस बंदे दी शबीर दी पूरे उस रूम वाले पूरी उस कंपनी दे जड़े मदीर सन, जड़े उसके इंचार्ज सन, सुपरवाइजन जितनी भी है सी, वो सारी वो जनाजे ते आई है। और वो कह रहे हैं कि इतना नाइस आदमी असी शायद ही किधरे देखा हो, इन्ना अच्छा लड़का सी। और उन्हें सारी जिंदगी जड़े उत्थे 10 साल रहा है हर महीने वो तनख्वाह भेजदा सी। अगर उहदे कोल इन्ने पैसे होंदे तो वो अपना लाज मुआवजा जोड़ा है वो डॉक्टर या हॉस्पिटल दाखिल होया तो फिर वो लड़के क्यों करवा रहे सन, उन्होंने अपनी जेब चों क्यों पैसे लाए ने जे अगर वो जेब च इन्ने पैसे सन या वो इन्हों नहीं सी भेजदा। लेकिन सारा खर्चा कंपनी ने किया है और कंपनी तो बाद वो जोड़े लड़के ने उन्होंने दौड़ पाई सी। लेकिन अल्लाह ताला नूं इस तरह मंजूरी सी कि अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस दे विच आला रफ़ा मकाम अता फरमाए। लेकिन इस औरत दे लक्षण देखो, इस औरत दे बहाने देखो कि पहला कहती 800 रुपया जोड़ा है 790 रुपये वो मैनू भेज दिओ, मैनू वो डेड बॉडी की जरूरत नहीं। फिर कहती उन्हें मलेशिया कुड़ी नाल विआह किया है। यानी झूठ तो झूठ। साडी रिक्वेस्ट सिर्फ जोड़ा ना परदेसी उन्होंने लोगों वास्ते कि जोड़े सब तो पहला अपने माँ प्यो नाल बगाड़ कर दें कि जिस वक्त शादी होंदी है तो फिर एफो जियां डैना जड़ियां ने सब तो पहला माँ प्यो तो बदजन कर दियां ने, फिर भैणां भरावां तो कर दियां ने, फिर अपनी लग ला तो कर दियां ने, फिर चाचियां बाबियां तो कर दियां ने, फिर पिंडां तो कर दियां ने। लिहाजा कदे भी परदेसी जड़े ने वो बेचारे इन्ने मजबूर होंदे ने, इन्ने मजलूम होंदे ने और कन्नां दे इन्ने कच्चे होंदे ने कि भी वो इन्हां दियां गल्लां दे विच लग के ते फिर सब तो पहलां ते वक्खो फिर कई किस्म के जड़े ना राबते ख़त्म कर देंदे ने अपने लग ला नाल। अज उहदा राबता होंदा तो कई ऐसे लोग सन जोड़े उन्होंने वेलकम करने वास्ते तैयार सी। या बीबी ना डेड बॉडी लंदी, होर बड़े बंदे सन, लेकिन वह किसी ना रबता नहीं सी। फिर जे अगर उसरा नहीं सी हैवी तो फिर उन्होंने अपनी लग ला तो लावा कोई अपना लिंक ऐसा रखना चाहिए सी कि जिहदे विच अज उन्होंने वो काम दिंदा। लेकिन चूँकि इन्होंने वाश ही इस तरह का कर छड़िया होंदा है कि वो नफरत का बीज ही इंज दा बो छड़िया होंदा है कि कोई बंदा फिर वो नेड़े नहीं लगता, फिर सारी जिंदगी बंदा। लेकिन परदेसी बेचारा इस तू भी मजबूर होंदा है कि मेरे बच्चे कौन पालेगा, अगर मैं इहदे नाल कोई घाटीवादी करना तो मेरे बच्चे कौन पालेगा। उन्हां बच्चों वास्ते सारी जिंदगी वो खज्जलो खराब होंदा रहिंदा है। फिर जिस वक्त उत्थों 20 30 40 साल बाद वापस आउंदा है तो फिर वह पाकिस्तान भी कोई नहीं होंदा, क्योंकि जिथे भी वो रहिंदा है अपना किराए ते रहिंदा है, किसी दूसरे घर रहिंदा है जिथे कोई लग ला नहीं, अपना खून पसीने का कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपनी बरादरी का नहीं है, भी दूसरे इलाके टुर जाता है। फिर वह बिल्कुल ही दुनिया से कोई नहीं रह जाता, क्योंकि उन्हें अपनी लग ला तो दूर जाके मकान ले लिया। अपने लगद्या नाल अगर वह अपने पिंड दे विच अपने रिश्तेदारां च अपनी बरादरी और अपने किसी लगदे दे कोले होवे तो फिर भी उन्होंने बड़ा हौसला होंदा है कि चलो किरे नीम सीम हो जाए, किरे दिन और रात नूं किधरे पिछले टाइम किरे पहले टाइम तो बंदा उन्होंने रल पवे। लेकिन एड्डी दूर टुर जाते हैं। फिर इन्नी यानी मनु इस गल करदे कोई शर्म नहीं आती कि कई बंदे बिल्कुल ससुराल तो भी उत्ते टुर जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। फिर उन्होंने पिछे रबता नहीं होंदा। फिर जो पिछे कोई रबता नहीं होंदा तो फिर इस किस्म के वाक़या होंदे ने कि खाली पैसों की हद तक तो रिश्तेदारी होंदी है कि बई वो हर महीने पैसे टोर रहा और अपने पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं पे। और अज ये जिन्ने भी है ने जिन्ने लग लाए ये सारे इस हद तक तो ठीक है कि बई वो बंदा बहुत चंगा सी। हुण बाबे होरी भी जड़े ने उहदे की लगते हैं, ये भी कहते हैं पे कि बई नहीं असी तो वो सारिਆਂ ने सलाह करके सारे रिश्तेदार ने, उस रिश्तेदार भी तो यही ने ना, होर तो वह कोई रिश्तेदार ही बेचारे का कोई नहीं सी है। भी रिश्तेदार वो होंदा जिहड़ा उहदा माँ प्यो का कोई जम्मिया जनाया होंदा। इन्हां दी किहड़ी सलाह सी, उन्हां नाल सलाह करदी। वो जे कहंदे डेड बॉडी नहीं चाहिए तो फिर गल समझ आउंदी सी। ये कौन होंदे सी फैसला करन वाले?
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਰਦੇਸੀਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੱਚੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲਾਗਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰੋਵਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰੋਵਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ, ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾਇਸ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਛੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਪਰਦੇਸੀਓ, ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਨਾਹ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਸਲਾਮ।